plat- platform to study the book of James मैं together with all others. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस तरीके से जो एक प्लेटफॉर्म हमारे जीवन में मिला है कि हम सब मिल करके परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें। Yeah, the other day, Brother Ranjit called me and asked me, is it possible to write it in a book format? और पिछले दिन भाई रंजित ने मुझे कॉल करके ये कहा कि क्या इस विषय को हम एक पुस्तक की तरह हम लोग जो है उसको व्याख्या कर सकते हैं क्या? Actually, I haven't thought about it, but when he told me, I started praying about it. और मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन भाई रंजित ने जब कहा तो फिर बाद में मैं प्रार्थना करना शुरू किया। When I took this book of James in Malayalam, some of the brothers told me to write it in Malayalam. So I have made it, means all the transcript of my classes, I brought it together to make it as a book format. और जैसे कि ये जो सिखाता हूँ याकूब का पत्री से इस विषय को मलयालम में जो है इसको किया गया है, ट्रांसक्रिप्ट किया गया है, मतलब भाषांतर करके उसको जो है नोट्स की तरह तैयार की गई है। So, because if God's Holy Spirit is guiding us, we can work it as a book format in English too. यदि पवित्र आत्मा हमें अगुवाही करते हैं तो फिर हम लोग अंग्रेजी में भी इसको So please, करने के लिए प्रयास करेंगे। please pray for me, and if it is God's will, I need more grace to do it in a written format. और ये मेरे लिए प्रार्थना करिए कि इस विषय को जो है हम एक पुस्तक की तरह हम प्रस्तुत कर सकें, इसीलिए प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें। Today we are going to enter into our new chapter, chapter 4. और आज हम लोग हमारी जो नया अध्याय है उस अध्याय के और हम लोग जाने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, वो है चौथा अध्याय। By this time, all of you can understand the style of James when he write each chapter, how quickly he is changing from subject to subject. और अभी तक आप तो समझ गए होंगे कि याकूब जो लेखक हैं किस तरीके से एक विषय छोड़ करके दूसरे विषय के और वो जाते हैं। Each paragraph contains a particular subject. और हर एक जो भाग है एक अलग अलग विषय से वहां पर भरा हुआ है। Can one or two people say what are the topics we covered from chapter 1 to 3? और आप लोगों में से कोई ये कह सकता है कि कौन कौन सी ऐसी विषय है जो हम लोग जो है तीसरी अध्याय में उसका देख चुके हैं। मे बी चैप्टर 1 टू चैप्टर 3 तक कौन सा टॉपिक हमने स्टडी किया? भाई लोग बोलिए, एक अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक क्या क्या हमने मनन किया है, अभी तक सीखा है? कोई भी बोल सकता है फटाफट। I can give you a little bit guidance. In sequence, जीव का उपयोग हमने सीखा है। Favoritism in the church, पश्चाताप के बारे में, जीव के बारे में, विश्वास के बारे में, सेवक के विषय में सीखा है, जीव के विषय में सीखा है, पक्षपात के विषय में, right. अपने जवान को अपने आयत में रखना, पक्षपात के विषय में, बड़ा छोटे में, अमीर और गरीब के विषय में, पक्षपात नहीं करना। Yes, that is right. Yeah. So in the beginning, in the first chapter, we started with how to deal with trials. और जो पहला अध्याय है हमें किस तरीके से जो है परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के साथ हमें डील करना है। And the second part of the first chapter deals with temptations. और जो है दूसरी भाग को हम लोगों ने देखा कि जो प्रलोभन देने वाली परीक्षा के विषय में हम लोगों ने देखा। And the third part of first chapter deals with be doers of the word. और फिर हम लोग जो है पहला अध्याय का तीसरी भाग को हम लोगों ने देखा कि जो है परमेश्वर का वचन को पालन करने वाले बनो।
And second chapter at the beginning, we have seen the issue of partiality. और जो है दूसरी अध्याय का पहली भाग में हम लोग इस विषय को देखे थे कि जो है पक्षपात करने के विषय में। And second part of second chapter dealt with faith without work is a dead faith. और हम लोग जो है दूसरा अध्याय का दूसरी भाग में इस तरीके से हम लोग को देखा था कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। And in the third chapter, I hope you all remember the importance of tongue. और तीसरी अध्याय आप लोग स्मरण करते होंगे कि हम लोग जो जीव की महत्वता के विषय में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। And in the last class, the last part of chapter 3 dealt with heavenly wisdom. और हम लोग जो है आखिरी तीसरी अध्याय का आखिरी भाग हम लोग इस तरीके से अध्ययन किए थे कि जो है स्वर्गीय बुद्धि क्या होती है उसके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। And now we are going to enter into chapter 4. अभी वर्तमान में हम लोग चौथी अध्याय की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। And when we read first chapter, first 10 verses, we will see a different style of subject James is bringing into. और जब हम लोग पहले पद से लेकर के 10वां पद तक हम लोग जब पढ़ते हैं तो याकूब एक अलग तरीके से एक यहाँ पर वो जो सब्जेक्ट है वह विषय है उसको लेकर के आते हैं। So we can start with the reading of that passage. आइए हम लोग इस भाग को पढ़ करके शुरू करते हैं। तुम में लड़ाइयों और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों को लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम ढाई करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे बेविचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से प्रेम करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी मानता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ना हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, और तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें श्रोमणि बनाएगा। Thank you so much. By reading this passage, we have seen some sharp words, some heavy words James is using to deal with the believers there. और यहाँ पर जब हम लोग इस भाग को पढ़ते हैं, याकूब बहुत कठोर वचन को इस्तेमाल करके वहां के विश्वासियों को वो जो है बताते हैं। Here some particular words are used. यहाँ पर कुछ ऐसे मुख्य जो शब्द हैं, उन शब्दों को यहाँ पर व्यवहार किया गया है। There we see about quarrel and conflict. और वहां पर हम लोग जो है झगड़े और लड़ाई के विषय में हम लोग देखते हैं। There we see about lust and loving the world. और यहाँ पर हम लोग लालसा और उसके साथ साथ जो है संसार को प्रेम करने के विषय में, हम मित्रता करने के विषय में देखते हैं। And he speaks about enmity to God and pride. और जो है परमेश्वर के साथ दुश्मनी मोलना और घमंड के विषय में वहां पर बताते हैं। And he deals with envy and wrong motives. और हम लोग देखते हैं कि वहां पर अहंकार और उसके साथ साथ
गलत गलत ऐसे ही इच्छाओं के विषय में वो बताते हैं। He is calling them adulterers and murderers. और वहां पर हम लोग इस विषय को भी देखते हैं, व्यभिचारियों और उसके साथ साथ हत्यारे के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। And he is again calling them sinners and double-minded. और वहां पर पापी और जो है द्विमना दो मन वाले करके वो बताते हैं। So there is a question, you can answer to that question. Is James dealing these kind of words to believers or non-believers? और यहाँ पर एक सवाल उठती है कि क्या जो है याकूब विश्वासियों को ये सब बातें कह रहे हैं या फिर अविश्वासियों को कह रहे हैं? You can respond. आप लोग जवाब दे सकते हैं। विश्वासियों को। Yeah, you said believers, right? यस। Yeah. Anyone has any difference of opinion? और किसी के पास अलग जवाब है क्या? भाई लोग फटाफट बोलिए ना। जी विश्वासियों से बोल रहे हैं। Yes, that's right. But when we see these words, these words are not fitting to believers, right? और जब हम इन शब्दों को देखते हैं तो विश्वासियों के लिए सही नहीं लग रहा है कि नहीं? James is speaking to his recipients, and we have a very confusion that were they having this kind of background in themselves. और जब हम लोग देखते हैं तो याकूब का पत्री को जो ग्रहण करने वाले लोग हैं, तो हमें सवाल उठता है, क्या ऐसे ही उनकी पृष्ठभूमि पहले ऐसे ही थे क्या वे लोग? And now when we compare this passage with James's principle that we see in James 2:14, can we say that they are believers? और जब हम लोग इन शब्दों को, इन वचनों को याकूब का पत्री उसका दूसरा अध्याय 14 पद में हम लोग जो है उसको समांतर करेंगे, तुलनात्मक तरीके से देखेंगे, तो हम लोग ये सवाल क्या पूछना जरूरी है कि क्या ये लोग विश्वासी हैं? If someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? और यदि कोई जो है अपने आप को ये करता है कि मेरे पास विश्वास है लेकिन उसके पास कोई कर्म ही नहीं, तो क्या ऐसा विश्वास उसको उद्धार दे सकता है? Now, anyone of you have any doubt that whether they are believers or non-believers? और अभी किसी के पास ऐसा कोई ऐसा संदेह है क्या कि वे लोग विश्वासी हैं या फिर अविश्वासी हैं? I don't want to ask you and giving you a chance to answer because I'm going forward, then we can discuss about that. और मैं आप लोगों को और जवाब देने के लिए मौका नहीं दे रहा हूं कि हम लोग बाद में और इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। Actually, they are believers. देखा जाए तो वास्तव में वे लोग विश्वासी थे। There are some evidence we see in this chapter. और उसके लिए हम ऐसे कुछ प्रमाण जो है इसी अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। In chapter 4 verse 3, they are praying believers. और जब हम लोग चौथा अध्याय तीसरी पद को यदि हम लोग पढ़ें तो वे लोग प्रार्थना करने वाले विश्वासी थे। And in verse 5 we see Holy Spirit is indwelling in them. पांचवा पद में यदि हम लोग देखें तो पवित्र आत्मा उनमें बसता है। If Holy Spirit is indwelling in somebody, that means they are believers. यदि किसी के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं उसका मतलब वे लोग विश्वासी हैं। And James himself is calling them as brethren in verse 11. और 11 पद को यदि देखें तो याकूब उन सभी लोगों को भाइयों के रूप में संबंधित करते हैं। And in the previous chapter, it was clear that they were believers. और यदि हम लोग उसके विपरीत जो है पहले अध्यायों को देखें तो फिर वो भी हमें पता चलता है कि वे विश्वासी थे। Now the question comes, if there is no fruit in them where their faith was real. और अभी हम लोग एक सवाल उठता है कि उनका जीवन में कोई फल नहीं है
तो हमें ये पता मतलब ये सवाल उठती है कि क्या वे लोग विश्वासी थे? If we are producing bad fruits, evil fruits, can we say that we are believers? जब हम लोग गलत फल हमारे जीवन से उत्पन्न होती है तो सवाल उठता है कि क्या हम सच्चे विश्वासी हैं? Many of our believers, when they are doing some bad things or evil things, they will think that, am I a real believer? Why can't I overcome this? और जब हम लोग हमारे जीवन को देखते हैं, हमारे विश्वासियों को देखते हैं, कुछ गलत काम को वे लोग करने बैठते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या जो है मैं सच्चा विश्वासी हूँ, इसका मैं जो है इससे उभर करके मैं आ सकता हूँ कि नहीं? Why do a believer behave wrongly? And what's the reason behind that? और क्यों एक विश्वासी जो है गलत तरीके से व्यवहार करता है और गलत तरीके से अपने आप को व्यवहार करता है, उससे उभर करके आ सकता है कि नहीं? James himself is bringing the reason behind this kind of behavior. और याकूब खुद ही ऐसे विषय के लिए उसकी कारण को लेकर के आते हैं। Chapter 4, verse 1, it says, what is the source of quarrels and conflicts among you? और याकूब जो है इस बात को चौथे अध्याय में दिखाते हैं कि जो है ऐसा सब लड़ाई और झगड़े का कारण क्या है? Is it not the source your pleasure that wage war in your members? पार्डन में अच्छा। The second part of verse 1. और पहली आयत का हम लोग जो है दूसरी भाग को यदि देखें तो यहाँ पर देखते हैं हाँ, क्या तुम उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हो? See, there is he is mentioning about a war among your members. और ये आप देखिए कि अपने आप में वे लोग लड़ाई और झगड़ रहे हैं। A spiritual warfare. और यहाँ पर एक आत्मिक लड़ाई को हम लोग देख सकते हैं। There is a war within every believer. और हर एक विश्वासी के अंदर जो है एक बहुत बड़ी लड़ाई व जंग छिड़ी हुई है। We all know that every human being is born with a sin nature. और हम सब के सब जानते हैं कि हर एक मनुष्य जो है पाप की स्वभाव से वो पैदा हुआ है। We are sinning not because we are sinners not because we are sinning, but we are sinning because we are sinners. हम पाप करते हैं इसीलिए हम पापी नहीं है, बल्कि हम पापी हैं इसीलिए हम पाप करते हैं। Because when Adam sinned, the sin nature was transmitted from him to all human beings. जब आदम ने पाप किया तो उसकी पाप की स्वभाव हर एक मनुष्य जाति में प्रवेश किया था। And even when we are born again, still the old nature is within us, but a new nature is added to our life. भले ही हम उद्धार पाए हैं व उद्धार पाते हैं, ऐसे वक्त में एक नई स्वभाव हमारे जीवन में जुड़ जाता है, लेकिन फिर भी जो पुरानी स्वभाव हमारे जीवन में रहती है, that sin nature, the old nature will be removed only when we are glorified, when Christ comes. और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तभी ही हमारी जो पुरानी स्वभाव है ये संपूर्ण रीति से मिट जाएगा, हट जाएगा। Shall we read Galatians chapter 5 verse 17? आइए हम लोग गलातियों का पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। There Paul makes it very clear. और वहां पर पौलुस जो है बहुत साफ तरीके से इस बात को रखते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। See, it is very clear the sin nature, our flesh is totally against the spiritual nature. और यहाँ पर बहुत साफ है कि हमारा जो है जो आत्मिक स्वभाव है, आत्मिक का जो प्रकृति है, आत्मिक जो गुण है वो शारीरिक गुण के विपरीत है।
whenever we are pleasing our sin nature or flesh nature or the earthly nature, it is against the will of the Holy Spirit. और जब हम हमारा शरीर को जब जो पाप की शरीर है उसको ही हम लोग प्रशंसा करते हैं या फिर उसके लिए हम काम करते हैं, तो जो है ये पवित्र आत्मा और जो है जो अच्छी स्वभाव है उसके विरुद्ध हम काम करते हैं। And when we are pleasing God and pleasing the nature of the Holy Spirit, that the spiritual nature, we are standing against the earthly one. और जब हम लोग हमारी जो पवित्र स्वभाव है, पवित्र आत्मा को हम प्रसन्न करते हैं, तब हम जो है ये शारीरिक और शरीर व जो शारीरिक जो स्वभाव है उसको उसके खिलाफ है हम। To strengthen our new nature, we need to strengthen it with the Holy Spirit. और हमें क्या करना है कि हमारे जो नई स्वभाव है उसको यदि सामर्थ्य करना है, शक्ति युक्त करना है, तो हमें हमारा जो पवित्र आत्मा को भी प्रसन्न करना जरूरी है। That is what we read in Ephesians chapter 3 verse 16. और यही बात को ही हम लोग इफिसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय और 16वीं आयत में पढ़ सकते हैं। We can just read it and go forward. हम लोग इस पद को पढ़ करके आगे बढ़ेंगे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। See, that strength we receive with the help of the Holy Spirit. और ये जो सामर्थ है पवित्र आत्मा की मदद से हमें हम प्राप्त कर सकते हैं। Here I am bringing two kinds of diagrams. और यहाँ पर मैं 2 प्रकार के ऐसे चित्र को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। That big circle is the center point of our life, that we can call it heart. और आप यदि उसकी बीचों बीच देखेंगे तो ये हमारा हृदय को दर्शाता है। And there is a simhasan or a throne in the heart. और जो हमारे हृदय को देखे तो इस हृदय में सिंहासन है। And a non-believer, the first diagram is the heart of a non-believer. और जो पहला चित्र को यदि हम लोग देखें तो एक अविश्वासी को दर्शाता है। Christ is outside the heart. और यहाँ पर यदि देखें तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के दिल के बाहर हैं। He might be hearing the gospel, but he did not respond to it, so he did not accept the Lord Jesus Christ inside to his heart. और वो हो सके कि वो सुसमाचार सुनता होगा लेकिन उस वचन को अपने जीवन में कभी ग्रहण नहीं किया, इसीलिए वो अविश्वासी है। So his life is ruled by his own self and sin. और इसीलिए उसका जीवन जो है वो अपने आप में वो शासित हो रहा है और पाप ही उसको नियंत्रण कर रहा है। So if a non-believer is doing something evil, we don't have to be excited about that because it is his nature. और यदि कोई अविश्वासी से पाप करने लगता है, कुछ गलत का काम करने बैठता है, तो हमें आश्चर्य होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो पाप के स्वभाव में है। But when we believe in the Lord Jesus Christ comes into our heart and he is enthroned on our throne. जब हम प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने अंदर जो है वो सिंहासन पर विराजमान है। So our life is totally changed, and the sin nature and this control of self we kept it under his foot. और हमारे जीवन जो है क्या हुआ है, ना परिवर्तित हुआ है, हम आत्मा से परिपूर्ण है। हमारी जो पाप के स्वभाव है हमारे चरणों के नीचे जो है हम रखे हैं। That is why Bible says in 2 Corinthians 5:17, if a man is in Christ, he is a new creature. और हम लोग इसीलिए देखते हैं कि 2 कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 17वीं आयत में जो व्यक्ति यदि
प्रभु यीशु मसीह में हैं वो नई सृष्टि है करके हम देखते हैं। So this is what God is expecting us from us, that Christ should be the Lord of our life. और वही बात ही परमेश्वर आपसे और मुझसे आकांक्षा रखते हैं कि मसीह ही हमारा जीवन का जो है मुख्य व्यक्ति होना चाहिए। And let us read 1 Corinthians chapter 2 verse 14 and 15. आइए हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 14 और 15वीं आयत को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। There, Apostle Paul is bringing all the human beings into three categories. और वहां पर यदि हम लोग देखें तो मनुष्य को तीन भागों में प्रेरित पौलुस लेकर के आते हैं। The first diagram you have already seen, a non-Christian, he is called as natural man. और आप लोग पहला चित्र को आप लोग देख चुके हैं, वो एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में आपने देखा है। Because he has a natural nature, a sin nature is controlled in his life. और उसको जो है सांसारिक स्वभाव उसके जीवन में है और पाप उससे नियंत्रित करता है। Now, shall we read that passage? आइए हम लोग इस भाग को पढ़ लेते हैं। परंतु शारीरिक, पढ़िए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। And shall we read chapter 3 verse 1 and 2? हे भाइयों, मैं तुमसे इसी रीति से बातें कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। And just क्योंकि chapter verse 3 also. क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? See, Paul also is asking that, speaking them about their quarrel and their disunity. और यहाँ पर पौलुस भी उन लोगों की झगड़ा और जो है वे लोग एकता से नहीं रहते हैं उस विषय के उसके बारे में वो उन लोगों को बताते हैं। And in the beginning or the last verse of chapter 2, Paul is calling them as spiritual because they are born again and controlled by the Spirit. और हम लोग जो है आखिरी भाग में देखते हैं कि वे लोगों को आत्मिक कहा गया है क्योंकि वे लोग आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। But in chapter 3, because of this quarrel and this disunity, Paul is telling that I cannot call you spiritual, but just carnal. और तीसरी अध्याय का पहली भाग में हम लोग देखते हैं कि मैं तुम लोगों को आत्मिक नहीं कह सकता बल्कि शारीरिक लोग मैं कह सकता हूं। Now I am going to bring a theory or a biblical point of view that how a believer can act like a non-believer. और मैं आप लोगों को एक जो है तथ्य देना चाहता हूं कि एक विश्वासी कैसे और किस तरीके से एक अविश्वासी के जैसा वो काम कर सकता है व करता है। So these three kinds of divisions are made by Paul to the whole human community. और जो है पूरी मनुष्य जाति को तीन भाग में विभाजित किया जाता है और उस विभाजन जो है पौलुस करते हैं। All the non-believers are under the title of natural man. हर एक जो अविश्वासी लोग हैं वे लोग जो है एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में वो लोग गिने जाते हैं। But second two diagrams are believers. लेकिन जो बाद में दो जो चित्र को आप लोग देखें तो वे लोग विश्वासी हैं। In both of their hearts there are the Christ is in them. और दोनों के हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। But there is a difference
in one diagram, Christ is on the throne, and the second diagram, Christ is under the throne. और जो है पहला चित्र को देखें तो जो है प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और जो आखिरी चित्र को हम लोग देखें तो फिर देखें तो सिंहासन के नीचे प्रभु यीशु मसीह है। I would like to bring a close picture of that two diagrams. और इन दोनों जो चित्र को मैं जो है थोड़ा सा बढ़ा करके मैं दिखाना चाहता हूँ। So in the second diagram, the spirit-filled person is controlled by Christ, and a carnal Christian is controlled by self and sin, and even though he is a Christian, he is not controlled by Christ. और यदि हम लोग जो है दूसरी जो है चित्र को हम लोग देखें कि वो भले विश्वासी है, फिर भी वो आत्मा के द्वारा नियंत्रित नहीं है, वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रित नहीं है। Now I am bringing the first and the last diagram together. और अभी मैंने जो पहला चित्र को दिखाया था और आखिरी चित्र को दिखाई थी, उन दोनों चित्रों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। What uniformity is there between these two diagrams? और इन दोनों के बीच में कौन सी ऐसी सामंजस्य है? Can somebody respond to that? और इसके लिए कोई जवाब देना चाहता है? आप लोग जवाब दे सकते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सी समानता है? ये लोग उनका खुद का पाप। Can you translate that into English? Okay, he's telling that his own sin is ruling or sitting. Yes, that is right. So the first diagram is the heart of an unbeliever. The unbeliever is controlled by his own self and sin, and the second diagram is a believer. Even then he is a believer, he is also controlled by his own self and sin. और यदि पहला चित्र को यदि हम लोग देखें तो वहां पर हम लोग देखते हैं वो अपने आप में नियंत्रित होता है और जो है पाप ही उसको शासन कर रहा है। और दूसरा आखिरी चित्र को देखें तो फिर वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि वहां पर भी वो अपने आप में शासित हो रहा है और जो है वो पाप ही उसको नियंत्रित करता है। Now we understand why James is speaking to these believers this kind of a sharp and strong words. और अभी हम लोग समझ सकते हैं कि याकूब क्यों इन लोगों को ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके उनको समझा रहा है। These all characters are the characters of a non-believer. और ये जो सब कुछ स्वभावें हैं, ये स्वभाव एक अविश्वासी का स्वभाव है। This is all the characters of the sin nature. और ये सब कुछ हम लोग यदि देखें तो ये पाप का स्वभाव, पाप के स्वभाव को दर्शाता है। When a believer is controlled by his own self and the sin nature, he can produce only these sinful results. और हम लोग यदि देखें कि एक विश्वासी भी क्या है, ना अपने आप में नियंत्रित होगा, पाप उसको यदि नियंत्रण करेगा तो हमें समझ में आता है कि ये जो पाप की परिणाम ही, पाप का फल ही वो उत्पन्न करेगा। And now we can ask a question to ourselves. एक सवाल अभी अपने आप में हम लोग कर सकते हैं, Why there is no difference between me and my unsaved friend? और अभी ये सवाल ये है कि मेरे में और जो मेरा एक दोस्त है अविश्वासी है, हम दोनों में क्यों अंतर नहीं है? And why there is no difference between me and my neighbor, an unsaved neighbor? और जो अविश्वासी पड़ोसी है और उसमें और मुझ में क्यों अंतर नहीं है? Why I am not that much different from a street person who is quarreling every day? और मेरे में और जो है जो गलियों में जाता है, घूमते रहता है, वो झगड़ेलू है, उसका और मेरे में क्यों अंतर नहीं है? The reason is they are controlled by the sin nature and we are also controlled by the sin nature. और वो कारण यह है कि वे लोग भी पाप के उस स्वभाव से नियंत्रित हो रहे हैं
और हम भी पाप की स्वभाव से नियंत्रित हो रहे हैं। Even then, we have all the scope. The Christ Himself is within us, and the Holy Spirit is in us. But still, we are not giving ourselves to be controlled by His holy control. और हम लोग जो है क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जो है हमारे जीवन में, हमारे दिल में हम जगह दे सकते हैं, फिर भी हम जगह देना नहीं चाहते हैं। यीशु को हमारे जीवन को नियंत्रण करने के लिए मौका नहीं देना चाहते हैं। Jesus Christ will not take over the position. He will wait. If we are giving, Lord, you control me. I am putting myself under your foot. Then only He will control on our throne. प्रभु आकर के सीधी तरीके से हमारा जीवन को नियंत्रित नहीं करेंगे, बल्कि जब तक हम प्रभु को अवसर नहीं देते, प्रभु मेरे जीवन में आइए, आप ही मेरे जीवन को नियंत्रित करिए, इस बात जब तक हम लोग प्रभु को नहीं कहते, तब तक वो हमारे जीवन को नियंत्रण नहीं करेंगे। Dear brothers and sisters, this is a very important thing we need to remember. प्यारे भाई और बहनों, ये जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, हमें स्मरण रखना जरूरी है। When Jesus Christ has purchased us from sin with His blood, He expects us to live a holy life. जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहा करके आपको और मुझे मोल लिया है, वो प्रभु यही हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम एक पवित्र जीवन को इस संसार में व्यतीत करें। And He wants us to produce the fruit of the Spirit through our life. और प्रभु यीशु मसीह आत्मा का फल हमारे जीवन से उत्पन्न करना चाहते हैं। And now, because we are controlled by our own self, what is the result we see in our lives? जब हम अपने आप में ही नियंत्रित होते हैं, पाप हमें नियंत्रण करता है, तो उसका परिणाम क्या है? Verse 2 says, they desire, but they do not have. और हम लोग दूसरी आयत को यदि हम लोग देखें, वे तो आशा तो करते हैं करने के लिए, पाने के लिए, लेकिन उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। You covet, but you cannot get. और तुम आशा तो करते हो, लेकिन तुमको मिलता ही नहीं। You do not have because you do not ask. और तुम्हारे पास है नहीं इसीलिए कि तुम मांगते नहीं। When you ask, you do not receive. और जब तुम मांगते हो तो तुमको मिलता नहीं। So when a believer is controlled by the sinful nature, he is a unsatisfied Christian. जब एक विश्वासी पाप से नियंत्रित होता है और जो है शासित होता है, वो ऐसा एक व्यक्ति है, अपने जीवन में उसको कभी भी तृप्ति नहीं होती। He is in a position that he is purchased by the blood of Christ, but he is, instead of looking upward, he is looking downward to see whatever is there to enjoy on the earth. और वो क्या करता है, भले ही प्रभु यीशु मसीह का लहू से मोल लिया गया हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार पाया हो, वो उसको जो है ऊपर की ओर देख करके उसको मांगना चाहिए, आकांक्षा रखनी चाहिए, लेकिन वो संसार की ओर देख करके उसकी लालसा और अभिलाषाओं को पूरा करने की प्रयास करता है। But all their efforts are useless. लेकिन वो जितना भी संसार की धन और दौलत जो कुछ भी पाने के लिए प्रयास कर ले, वो सब कुछ प्रयास व्यर्थ है। You know, what is the reason behind that unsatisfied life? और वो जो है असंतुष्ट जीवन का कारण क्या है? In verse 4, James is calling them a very, very sharp word. और जो है चौथी आयत को हम लोग देखें तो बहुत कठोर शब्दों का व्यवहार करके उनको जो है फटकारते हैं याकूब। You adulteresses. और वहां पर एक शब्द को देखो कि हे व्यभिचारिणियों, ऐसा करके वो कहते हैं। So he is calling the born again Christian as adulteresses. और हम लोग देखते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं, पुनर्जन्म पाए हुए लोगों को जो है ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, व्यभिचारिणियों। Why did James call them like that?
और याकूब ऐसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल करके उनको बुलाते हैं? Even then, they were purchased by God, and even then, they received Christ as their Savior. Still, they have a desire to the old life. और भले ही वे लोग उद्धार पाए हैं, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू से मोल लिए गए हैं, फिर भी उनका जीवन को देखो, जो पुराना स्वभाव का लालसा लालच अभी भी उनके मन में बैठा हुआ है। Instead of giving the full love to the Lord Jesus Christ, they are keeping Christ away and loving the world. और जो है संपूर्ण रीति से उस परमेश्वर को प्रेम करना, ये जो है स्वभाव उनके जीवन में होना चाहिए, लेकिन अभी भी संसार और शरीर के प्रति उनका प्रेम है। So, because of this character, because of this double loving nature, they are missing something in their spiritual life. और इसीलिए जो है अपना जो पाप की स्वभाव है, द्विमना है, दो मन रखने वाले लोग हैं, इसीलिए उनके जीवन में अभी भी ऐसे ही पाप की स्वभाव भरा हुआ है। Why did they have the unsatisfied life? क्यों उनके जीवन में असंतुष्ट का जीवन है? And in verse 3, James is telling that because they are, even then they are asking something, but they are asking with wrong motives. और तीसरी आयत के यदि हम लोग देखें, भले ही वे लोग मांगते तो हैं, लेकिन उनके जीवन में देखें तो फिर पूरी आकांक्षा और इच्छा रख करके वे लोग मांगते हैं। And so that you may spend it on your pleasures, that is what it is written here. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखें तो फिर जो है वे इसीलिए मांगते हैं ताकि वे लोग ये सब कुछ प्राप्त करके भोग विलास में उड़ा दें। In the book of Haggai, God is asking Israel the same question. और जो है हग्गाई का पुस्तक में हग्गाई का पुस्तक में यदि देखें तो परमेश्वर ऐसे ही सवाल को वे करते हैं। There in verse 6, God is telling that you have sown much, but harvest little. You ate, but there is not enough to be satisfied. You drink, there is not enough to become drunk. You put on clothing, but there is no one is warm enough. So see, they are doing everything, but they are not satisfied. और अब देखिए उस वचन को यदि आप लोग देखें तो जो है वे लोग सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में तृप्ति व संतृप्ति नहीं है। See, this is what the condition of the Israelites when they came back from the captivity. और यही ही परिस्थिति जो इज़राइल के लोगों का था, वे लोग उस बंदवाई से छुड़ा करके आए थे। And in verse 7, God is telling that consider your ways. और 7वीं आयत को आप देखो कि अपना मार्ग को आप लोग ध्यान दो। The reason because of they are having these kind of difficulties is verse 2. It says they are telling that even the time for the house of the Lord to be rebuilt, that time has not yet come. और हम लोग देखें कि वे लोग जो है निकल करके तो आ तो गए, उस बंदवाई में आ गए, लेकिन वे लोग इस बात को कहते हैं कि अभी वो परमेश्वर का भवन बनाने का समय अभी तक नहीं आया है, कहते हैं। So they had a wrong priority in their life. और अपना जीवन में जो है एक क्या कहे कि एक गलत अभिप्राय थी, एक गलत इच्छा थी उनके जीवन में। They had two things they could have done after coming from the Babylonian captivity. वे लोग जो बाबुल की बंदवाई से वे लोग जो है छुटकारा पा करके आए हैं, वो दो काम को वे लोग कर सकते थे। First, the Lord said to rebuild the temple. पहले परमेश्वर ने कहा कि उस मंदिर को वे लोग पुनर्निर्माण करें। But because they are coming back from the captivity and to their own the broken land, they wanted to build their own house first. और क्योंकि वे लोग जो है उस बंदवाई से छुटकारा पा करके आए हैं, इसीलिए सबसे पहले उनकी इच्छा ये हुई कि अपना घर को वे लोग सजाड़े बनाएं। Matthew 6:33 says, "Seek ye first the kingdom of God." और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 33वां आयत में हम लोग देखते हैं कि
परमेश्वर की राज्य की सबसे पहले खोज करो and all these things shall be added unto you. और फिर बाद में सब कुछ तुमको मिल जाएगा, दिया जाएगा। So God is not against having some earthly necessities. और जो है हमारे संसार के हमारी इस दुनिया में जो कुछ भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उन सब कुछ जो है हमारे पास हो तो परमेश्वर उसके खिलाफ नहीं है। But God is telling that you do my things first, I will do everything for you. परमेश्वर यही कहते हैं कि सबसे पहले तुम मेरा काम करो, फिर बाद में तुम्हारा काम को मैं करूंगा करके परमेश्वर कहते हैं। We, the full-time gospel workers and the Bible teachers have this experience that when we committed our lives to the Lord and when we are doing His business, and it is God's responsibility to take care of us. और जब आप और मैं सुसमाचार प्रचारक हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम अपना जीवन को प्रभु के हाथ में और प्रभु की काम को हम लोग करते हैं, तो प्रभु हमारा हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। So it is not just the full-time workers, every believers, those who are giving first priority to God, and it is God's promise that they will take care of them. और ये जो है सिर्फ प्रभु का सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, हर एक विश्वासी के लिए, जब अपना जीवन को वे प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की कार्य के प्राथमिकता देते हैं, तो प्रभु उनके हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। When we come to the passage till verse 7, जब हम लोग 7वीं आयत तक हम लोग आते हैं तो in verse 4 it says their attitude is a hostility to God. और जो है चौथी आयत को हम लोग यदि चौथी पद को यदि हम लोग देखें तो उनकी स्वभाव जो है परमेश्वर का विरोध है। When they are controlled by their sin nature, they are away from scriptures. और जब उनकी पाप की स्वभाव उनको नियंत्रित करता है, तो परमेश्वर का वचन से वे दूर रहते हैं। Though the Holy Spirit is indwelling in them, the Holy Spirit is inactive when they are controlled by the sin nature. भले ही पवित्र आत्मा उनके जीवन में वास करते हैं, फिर भी जो है पवित्र आत्मा सक्रिय नहीं है। And there is a power of grace for every believer to live a faithful and fruitful life. But when they are controlled by the sin nature, the power of grace, we are not able to experience the power of grace. और हर एक विश्वासी के जीवन में जो है परमेश्वर की उस अनुग्रह की सामर्थ्य जो है और उसको वे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जब पाप की स्वभाव में जीवन को व्यतीत करते हैं, ये अनुग्रह की सामर्थ्य को वे अनुभव नहीं कर पाते। And in this spiritual warfare between the self and the spiritual nature, we are not able to resist the devil if you are controlled by the sin nature. और यदि आप पाप की उस स्वभाव से नियंत्रित होते हैं, तो ये जो है एक पाप की स्वभाव और आत्मिक स्वभाव दोनों के बीच में जब लड़ाई होती है, तो आप उससे जो है उभर करके आप नहीं आ सकते, जीत करके नहीं आ पाते हैं, और शैतान को आप जो है उसको रोक नहीं सकते हैं, उसको दबाव नहीं बना सकते हैं। Even then, as James was speaking very sharply, praise the Lord, he is not stopping there. और भले ही जो है याकूब बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, वहां पर वे नहीं रुकते। From verse 7 to 10, he is changing his tone. और 7वां पद से यदि देखें तो अपनी बोलने की जो बोली है, उसकी बोली वहां पर परिवर्तित हो जाता है। When James is writing this letter to the believers, some of the believers are having a self-controlled nature, even then James is loving them. और भले ही जो है ऐसे ही अपने आप को नियंत्रण करने की जो स्वभाव है और लोग पाप की स्वभाव में जाते हैं, फिर भी याकूब उनसे प्रेम करते हुए कहते हैं। So it is our responsibility, if a believer is going wrong, we don't hate them, we need to love them and bring them back. ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई विश्वासी प्रभु से दूर होता है तो हमें प्रेम करना चाहिए
और ना कि हमें नफरत करना है। उनको प्रभु में फिर से दोबारा वापस ले आने का जिम्मेदारी हमारी है। This is a very practical remedy James is bringing into. और यहाँ पर एक व्यवहारिक जीवन की एक जो है उपचार को याकूब लेकर के आते हैं। First of all, James is telling that humble yourself. सबसे पहले याकूब इस बात को कहते हैं, अपने आप को नम्र करो Submit therefore to God. और जो है परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंप दो। See, every person who is away from God, he can come back when they are humbling themselves by with a broken heart. और जो है कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से दूर क्यों ना हो, अपने आप को नम्र करके अपना जो टूटे मन से जो है प्रभु के समीप आ सकते हैं। Here, James is telling them to cleanse their hands and purify their hearts. और यहाँ पर याकूब उनसे ऐसा कहते हैं कि अपने जो है हाथों को शुद्ध करे, अपना दिल को जो है शुद्ध करे। That purity mentioned here in the root word, it is telling about the marital purity. और यहाँ पर जो शुद्धता को देखा जाए तो फिर जो मूल भाषा में यदि देखें तो मूल भाषा का अर्थ ये होता है कि ब्याह होने से पहले व ब्याह होने के बाद एक शादीशुदा व्यक्ति अपने जीवन को कैसा पवित्र रखता है, उस पवित्रता को दर्शाता है। So it is telling about the spiritual purity, but he is using the word which is for the marital purity. और देखो ये आत्मिक बातों को यहाँ पर उस आत्मिक पवित्रता को बताते हैं, फिर भी जो है वो शब्द को याकूब ले आते हैं, वो हमारे जीवन का जो विवाह पवित्रता होती है, उस रिश्ता का पवित्रता को यहाँ पर लेकर के आते हैं। Previously, we have seen James used that word adulteresses. That was a marital unfaithfulness word. और जब हम लोग व्यभिचारिणी के उस शब्दों को हम लोगों ने देखा था जो याकूब ने व्यवहार की थी, वो यदि देखें तो एक विवाह के खिलाफ, विवाह का रिश्ता के खिलाफ जाने वाली जो काम है, उस शब्द को याकूब व्यवहार किया था, इस्तेमाल किया था। That means when you are controlled by the Lord Jesus Christ, you love him completely. Don't think that you can love him and love the world at the same time. और उसका अर्थ ये है कि जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु से ही अपना जीवन को नियंत्रित होने देते हैं, और आप संसार को प्रेम करें और प्रभु को भी प्रेम करो, ये दोनों एक साथ कर ले, ये कभी संभव नहीं है। No believer can be controlled by his own self and Christ at the same time. और कोई भी विश्वासी जो है अपने आप में नियंत्रित हो और प्रभु के द्वारा नियंत्रित होता है, ये नहीं हो सकता। You will be controlled by your own self, and Christ will not be there in the throne, or you will be controlled by Christ and your own self will not be there in the throne. और जो है आप एक ही एक कर सकते हैं, या तो फिर प्रभु को जो है अपने दिल में बिठाल करके नियंत्रित अपना जीवन को नियंत्रित करें, या फिर अपना जीवन में अपने आप में और पाप का स्वभाव आपका जीवन को नियंत्रण करें। Some people, some believers have a doubt that if I am totally controlled by Christ, and how my earthly things will go on. और कुछ लोगों को ऐसा जो है संदेह है, वो ये है कि यदि संपूर्ण रीति से मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रित हो जाऊं, तो मैं संसार का कामों को मैं कैसे कर लूं? How could I have some good house and good cars or good position if I am not trying with myself? How can I get it? How can I get those things? और यदि मैं अपने आप में नियंत्रित नहीं हूँ, प्रभु के द्वारा ही नियंत्रित होता रहूं, तो मेरे लिए कैसे घर, गाड़ी, ये सब कुछ अच्छी अच्छी चीज को मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं काम ना करूं तो? Dear brethren, when we are controlled by Christ, if Christ is planning to have to give us a house, it is
very easy for him to give us a house. मेरे प्यारो, यदि हम प्रभु के द्वारा नियंत्रित होना चाहते हैं, तो ये घर पाना या फिर जो कुछ भी हमारे जीवन में प्राप्त करना बहुत आसान है। If we are living in a hut in the will of God, that is better than we are living in a mansion not in the will of God. प्यारो, यदि प्रभु का इच्छा के अनुसार एक छोटी सी कुटिया में भी हम लोग रह ले और परमेश्वर की इच्छा ना हो और हम एक बहुत बड़ा बंगला में भी रहते हैं, तो फिर जो है वो क्या फायदा। But God doesn't want us to be poor all the time. It is God's responsibility to be faithful to us, to give us all the daily living things. और जो है ये परमेश्वर की इच्छा है, और फिर परमेश्वर जो है अपने समय में सब कुछ करता है, और परमेश्वर जो है हमारे जो रोजमर्रा जो जरूरतें हैं वो सब कुछ वो पूरा करता है। And when we are in a mind of discipleship, we will not be having any trouble like that, or whether I will go down with my earthly status, or that kind of a doubt will not come to your mind when you are controlled by Christ, because your heart is always be happy. और जब आप प्रभु यीशु मसीह के नीचे एक शिष्यत्व का काम आप लोग करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप यदि नियंत्रित होते हैं, तो जो है ये सब कुछ जो आपके जीवन में संदेह उत्पन्न होता है वो कभी नहीं। So as a test, God may allow us to go through some difficulties, that is true. परीक्षा के अनुसार यदि देखा जाए तो प्रभु बहुत सारे ऐसे जो है आपके जीवन में परेशानियां आ सकती है, आ सकता है। But even in the midst of trouble, we are always be satisfied, because the peace that passeth all understanding will fill our heart, because the Holy Spirit is controlling in our heart. और क्या होता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, भले ही हमारे जीवन में समस्याएं और परेशानियां आए, फिर भी परमेश्वर की वो जो शांति और अनुग्रह है हमारे जीवन में रहता है, और जो कष्ट और परेशानी हम सब भूल जाते हैं। So James is advising them to mourn and weep, come back and have a broken heart, feel the pain of your failure. और याकूब उनसे यही कहते हैं, दुखी हो जाओ, शोकित हो जाओ, रो और गिड़गिड़ाओ, और जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के तुम आओ करके कहते हैं। So when you are repenting, God is ready to accept back. और जब आप पश्चाताप करके जो है प्रभु के सामने आप तैयारी के साथ आते हैं, प्रभु आपको ग्रहण करने के लिए बहुत ही तैयार। Verse 9 says, be miserable and mourn and weep. Let your laughters be turned into mourning and your joy to gloom. Humble yourself in the presence of the Lord, and He will exalt you. और अब देखिए 9वां और 10वां आयत को, 10वीं आयत को पढ़िए, कैसा लिखा गया है। दुखी हो जाओ और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। See, your question is, if I am following Christ, will I be exalted? That is your question. और तुम्हारा सवाल ये है कि प्रभु यीशु मसीह का मैं अनुकरण करता हूं तो क्या मुझे ऊंचा पद मिलेगा, मैं बढ़ सकता हूं कि नहीं। You must memorize this verse 10. Humble yourself in the presence of the Lord, and He will exalt you. और ये 10वीं आयत को आप लोग जो है इसको कंठस्थ कर लीजिए कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। And if God is lifting us up, that is the proper and very the ultimate height we can get into. और प्रभु यदि आपको ऊंचा करता है, प्रभु यदि आपको बढ़ाता है, और वही है हमारी जो है आखिरी मतलब जो है सबसे ऊंचाई का स्थान होने वाला है। But in the other verses it says, if you are exalting yourself, He will let you down.
लेकिन दो जो आगे जो दूसरे पदों को यदि आप लोग देखेंगे, अपने आप को यदि आप ऊंचा करने का प्रयास करेंगे, प्रभु जरूर आपको नीचे गिराएगा। So we can have a victory over the Satan and devil also. और हम हमारे जीवन में जो है क्या है ना, शैतान के ऊपर भी जो है हम विजय पा सकते हैं। So the victorious Christian life is controlled by Christ, and all our self and sinful nature be under his feet. और जो एक विजय जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रित किया हुआ जीवन है, और हमारी जो इच्छा है, हम जो पाप की स्वभाव हम जो है उसको नीचा दिखाते हैं, उसको नीचे रखते हैं, उसको दबा करके रखते हैं। And in Galatians chapter 5 verse 24 it says, now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. अच्छा, गैलेशियंस 5:24. और 5:24 में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। So still the sin nature is in us, but we have crucified the sin nature with nails, so the sin nature cannot act. और भले ही हमारे जीवन में वो पाप की स्वभाव है, लेकिन उस पाप का स्वभाव को आप और मैं क्रूसार्पित कर दिया है, उसको कीले ठोके हैं, ताकि वो अपने आप में कार्य नहीं कर सकता। So if you want to enjoy the real joyful Christian life, you need to be controlled by the Holy Spirit. और इसीलिए आप यदि अपना जीवन को जो है मसीह यीशु के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रित होना चाहते हैं, तो आपका मसीह जीवन को आप उसकी आनंद उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। This is a very important practical subject. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक व्यवहारिक जीवन का एक विषय है, अध्ययन करने की विषय है। Let us come back. Let us come to the Lord Jesus Christ that he may control your life. प्यारो, आइए प्रभु के पास लौट करके चलते हैं, ताकि प्रभु ही आपका जीवन को नियंत्रण करे। May the name of the Lord be glorified. और इन वचनों के जरिए प्रभु के नाम की महिमा